बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। दो सवाल हमारी टीम ने निकाले हैं और एक मिसेस खुर्रम बिलाल का है और वो कहती हैं कि सर जी, अगर माँ को पता चल जाए कि बेटी रात गए देर तक किसी लड़के से बातें करती है तो माँ को क्या करना चाहिए, इसे कैसे हैंडल करें। और जो दूसरा सवाल है वो जनाब है, सर जी, एक शादीशुदा बंदा मुझसे प्यार करता है, मैं भी उससे शादी करना चाहती हूँ। वो बोलता है कि शादी कर लो, शादी के बाद पहली को तलाक दे दूंगा, मुझे क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, कोई दुनिया में बेवकूफ़ी का और अहमकों का मुकाबला हो रहा है तो उसमें ज़रूर जाना चाहिए। आई गेस यू वुड बी विनर। अब आप सोचिए कि एक आदमी जो शादीशुदा है, अपनी बीवी के साथ रहता है, उसके बच्चे बच्चे भी होंगे, और वो उसका वफादार नहीं है, उससे मोहब्बत करता है या नहीं करता, झूठा अव्वल दर्जे का है। उसके होते हुए, बच्चों के होते हुए, उससे चोरी एक नया रिश्ता बनाया है। और हालत ये है कि उस रिश्ते को छोड़ा नहीं है। और वैसे क्यों छोड़े, किसी बेवकूफ़ लड़की के लिए जो सिर्फ जवान हो और अपनी जवानी जैसे वो छनकाती है उस तरह हो, तो क्या किसी अक्लमंद आदमी को अपने हंसते बसते घर को बर्बाद करना चाहिए। अव्वल नंबर का झूठा, अव्वल नंबर का मक्कार और अव्वल नंबर का अहमक है। उस रिश्ते को नहीं चलाना था तो वह बच्चा ना पैदा करता। बच्चे भी पैदा कर लिए, वो रिश्ते को चला भी रहा है, तो फिर अब आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मक्खी का ट्रैप है ये, उसमें आप फंसोगे, मरोगे। वो आपके लिए, जबकि आप उसे दस्तयाब हो जाओगे, अपनी पहली हंसती बसती जिंदगी को क्यों दांव पे लगाएगा। कोई लॉजिक होनी चाहिए ना। मजूर है वो, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, कोई उसको मसला है, बच्चे नहीं पैदा कर सकती तो भी बात मानने में आ सकती है कि इसने रहम खा के रखा हुआ। मेरे बच्चे, वो लोगों की खानदानी शादियां होती हैं और ख़ानदान में 100 बॉन्डिंग्स होती हैं। किसी तीसरी लड़की के लिए लोग अपनी उस शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करते। और अगली बात जो मैं कहने लगा हूँ वो ज़्यादा आपकी तवज्जो के लिए और उन सारी बच्चियों की जो इस तरह सोचती हैं कि मेरे साथ शादी कर लो, करते हुए पहले को डिवोर्स करना। एक तो आप गलत कर रहे हो, आपको किसी कुंवारे लड़के से शादी करनी चाहिए। एक शादीशुदा से क्यों उसका घर तोड़ने जा रहे हो। दूसरा, इससे ज़्यादा जुल्म और इससे ज़्यादा मकर और इससे ज़्यादा जालमाना कोई चीज़ नहीं हो सकती कि आप अपनी खुशी के लिए किसी दूसरी लड़की के घर को बर्बाद करने जा रहे हो और शर्त लगा रहे हो। ये शर्त इस काबिल भी नहीं है कि इसे सुना जाए। कोई समझदार और अक्लमंद मर्द हो और बेवकूफ़ ना हो, मक्कार ना हो, तो उसे वह इनकार करना चाहिए कि तुम्हें मैं रखूँगा, दूसरी तीसरी चौथी भी कर ले, पर इन शर्तों पे नहीं कि मैं पिछली ज़िंदगी बर्बाद करूँगा, उसको तोड़ दूँगा। अगर कोई औरत ये शर्त लगाती है, यकीन मानिएगा वो बद्दुआएं उस औरत की आपकी ज़िंदगी की हर खुशी को चूस जाएंगी। आपका घर, मैंने चलते लोगों के घर देखे नहीं है जो दूसरों की ज़िंदगियां बर्बाद करके, एक होता है आराम से आते हैं सेंसिबली फैमिली के थ्रू, और या फिर उसकी ज़िंदगी में आते हो खामोशी से, किसी और जगह रहते हो और पहली बीवी को इल्म नहीं होता। इसका मतलब ये है कि उस आदमी में लिहाज है, उसमें तदब्बर है, उसमें दानिश है। उसने अपनी पहली बीवी और बच्चों को दुख नहीं दिया। बच्चे और बीवी इसके मालिक नहीं है, ये ओनरशिप नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता, बट एक लिहाज होता है, एक भरम होता है। तो उसने उस भरम को नहीं तोड़ा, ना लिहाज को तोड़ा, ना उनके खर्चे कम किए। और चूंकि वो रखता है इस्तिताअत, रखता है आपकी तरफ एक रुझान, तो एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। पिछले को वो कहते हैं आगे दौड़ पीछा चौड़, ये तो बिल्कुल गलत हिकमत अमली होती है। अगर आपसे उसने शादी करनी है तो फिर रिश्ता आपके घर आएगा, आपके आगे नहीं वो झुकेगा और फूल दिखाएगा कि मुझसे शादी कर लो। ये 4 दिन नहीं चलेगी। तो इसलिए अगर वो बोलता है कि उसे आपसे शादी करनी है तो फिर वो, उसके घर में से कोई, उसके दोस्तों में कुछ लोग आपके घर आएंगे, रिश्ता होगा। ये तय कर लें कि उस घर में जाके आप नहीं रहोगे, ना वो उनको बताएगा। आप जहाँ रहो ये आपका एक अरेंजमेंट होगा।
1 साल के बाद मुझे आप कॉल करके फ़ोन करके रोएंगे नहीं कि मैं अकेली रह गई, वो आता नहीं है, मिलने आता है फिर चला जाता है। मर्द पहली बीवी और पहले बच्चों को नहीं छोड़ता, उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो अगर अनाउंस्ड होगा तो फिर आधे आधे दिन होंगे, अनाउंस्ड होगा तो फिर खर्चा भी आधा आधा होगा, खुशी भी आधी आधी होगी। लेकिन अनाउंस्ड नहीं होगा तो फिर आपको वक्त पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, स्टेटस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। शी वुड बी द ओनली वाइफ जो उसके ख़ानदान में, आप उसके ख़ानदान में मूव नहीं कर सकोगे। कहीं चोरी छुपे हनीमून मनाने किसी और जगह चले जाओगे तो चले जाओगे। सो कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत क्लियर, जब ये मोहब्बत का पर्दा आंखों के आगे आता है ना, तो ऐसे ही होता है जैसे शीशे पे बारिश बरसना शुरू हो जाए तो नज़र आना बंद हो जाता है। वैसे अच्छी लगती है लेकिन आप सफ़र नहीं कर सकते। तो आंखों के आगे जब पर्दा आ जाए तो फिर बहुत सी हकीकतें नज़र नहीं आती। बेहतर होता है इस माहौल में और इस तरह की सूरत हाल में मशवरा कर लिया जाए। मशवरा करने के लिए 0332746846 ताकि आप कोई ब्लंडर करने से बच सको। अच्छा जी, मिसेस खुरम का जो पहला सवाल था कि बेटी अगर रात को किसी लड़के से बात करे तो माँ को क्या करना चाहिए? माँ को अकल करनी चाहिए। 2-3 काम कर सकते हैं। पहला ये कि अगर वो हैबिचुअल है और माँ को उसने अब तक कुछ नहीं बताया तो ऐसी बच्चियाँ जब उनका जी चाहे, दूसरा चूँकि बेवकूफ़ बनी होती हैं, ये एक तरह की कठपुतलियाँ होती हैं। तो लड़का कहेगा सामान उठाओ, माँ का जेवर उठाओ, बैग लेके, वो चाहे साथ वाले घर पे बैग पहुंचा दें दिन को, शाम को निकल जाएंगे। आए दिन खबरें आती है कि नहीं आती? इसी मुल्क की, इन्हीं शहरों की, इन्हीं घरों की होती है। दूसरा, फिर कुछ दिनों के बाद उसकी कटी फटी लाश या उसका कटा फटा जिस्म वो मिलेगा, फिर आपको कोई इतला देगा। तो बेहतर है, पहला हल ये होता है कि उस फोन को लेके घर वाले के सामने, अकेले में नहीं, कोई हथौड़ी लेके तोड़ दें। ये पहला काम है, ये आपको पहले करना चाहिए था। उस वक्त कुछ ना कहें कि इसने क्या किया। उस वक्त उसको जितना गुस्सा दिखा सकते हैं वो दिखाइए। फिर एक आध दिन के बाद उसे बुलाइए और कहिए कि अगर कोई है तुम्हारे पसंद का तो अगले 2 दिन के अंदर रिश्ता मेरे घर पहुंच जाना चाहिए। उसके माँ बाप आए, हमें पसंद आ गया तो हम कर देंगे, तुम्हें दफ़ा दूर कर देंगे, तुम्हें उसके साथ भेज देंगे और हमारी तरफ से कोई तैयारी नहीं होगी, ना हम किसी तरह का तुम्हें कोई, यानी ये लेवल है उसकी बदतमीजी का या उसके उस बीच में वो कैसे आपसे ट्रीट करती है। अगर हम्बल होके झुक जाती है, सॉरी करती है, तो फिर आप उस शादी को ऑन कर लेंगे। अदरवाइज उसको जितनी जल्दी हो उनके घर वालों के साथ रुखसत कर दीजिए। और फिर चाहे आप गुस्से में कहें हमारा तुमसे कोई राब्ता नहीं है, हम नहीं रखेंगे, क्योंकि जब तक आप सख्त फीलिंग, सख्त लफ्ज़ों से ये नहीं देते, जब ये प्यार व्यार होता है तो उस वक्त आम तौर पे दिमाग ख़राब हो जाता है। वही अच्छा लगता है, वही दुनिया, वही कुल कायनात। यानी वो कहे कि खुदकुशी कर लो, लड़कियां कर लेंगी, वो कहे कि तुम दरिया में छलांग, तो इनकार नहीं करेंगी। उस वक्त माँ बाप जहर लगते हैं। लेकिन तब जब वो बेअकली का और कम अकली का और मोहब्बत का पर्दा हटता है आंखों के आगे से, तो तब तक बहुत नुकसान हो चुका होता है। जितनी माएँ अपनी बेटियों की ऐसी बातों पे पर्दा डालती आई हैं, उन्होंने अपना, अपने ख़ानदान का और उस लड़की का, तीनों का नुकसान किया है। और ये 1-2 घर नहीं है, ये बहुत सारे घर हैं। और इस वाले मामले में अपने मियाँ को फ़ौरन आपको लेना, अच्छा ये उससे बच्ची से मुलाकात करने और सज़ा देने, अगर वो आपके आगे खड़ी हो गई फनियर नाग की तरह, तो फिर आपको अपने मियाँ को लूप में लेना चाहिए। और आम तौर पे ऐसे केसेस में जहाँ लड़कियाँ लंबी रात को कॉलिंग करती हैं, मज़े से बातें करती हैं, ना सिर्फ वो ब्लैकमेल हो रही होती हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने गलत हरकतें की होती हैं। दूसरा, वो लड़के जिन्हें मुफ्त में एक लड़की अवेलेबल है, हम नहीं जानते किस लेवल तक अवेलेबल है, वो रिश्ते नहीं भेजते। वो उसी लड़की को इसके माँ बाप के ख़िलाफ़ कर देंगे। और ये वो मौका होता है जब लड़कियां सामान लेके भागती हैं।
भागती हुई लड़कियां पिछले 1 साल में, पाकिस्तान में चूँकि ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है, इंडिया में 1,70,000 लड़कियां प्रोस्टिट्यूट्स बनने के लिए बेची गई हैं। ये लड़कियां पूरे खरीदो फरोख्त के नेटवर्क होते हैं जो मोहब्बत करके घरों से निकलवाते हैं। वे अगवा नहीं करते, ये उठाते नहीं हैं, खुशी से लेके जाते हैं और उसके बाद आगे से आगे फिर बिकती बिकती चली जाती। ये पूरे पूरे नेटवर्क, पूरे पूरे ग्रोह हमारे यहाँ भी इस तरह के पाए जाते हैं। चूँकि हम बहुत से कामों में लीनिट होते हैं, नुकसान को कलेक्टिव बड़ी हम उसमें मंजर में या बड़े फ्रेम में रख के नहीं देखते। हमारे यहाँ रिसर्चेस भी बहुत कम होती हैं सोशल इश्यूज़ पे, नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मिसेस खुर्रम, मेहरबानी करके इस केस को इजी मत लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उस पर ये वक्त गुजरने दिया तो आने वाले दिनों में आपकी आंखों से आंसू खुश्क नहीं होंगे, दुख कम नहीं होगा, दिल माओं का ही फटता है, इन बेवकूफ़ लड़कियों के दिल नहीं फटते। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।